वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अपने फैमिली मेम्बर में ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल की काफ़ी ज़्यादा रीच डाउन हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी सिंचैन वाली वीडियो काफ़ी जगह पर पोटेंशियली ब्लॉक हो चुकी है। सो प्लीज़ यार अपने फैमिली मेम्बर्स पे ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और इस वीडियो को मेरा भाई एक्सप्लेन करने वाला है, तो कमेंट में बताना कि उसने एक्सप्लेन कैसा किया। तो यार कहानी की शुरुआत होती है एक निंजा विलेज से, जहाँ पर कि नरूटो नाम का बच्चा रहा करता था। बंदे के पेरेंट्स नहीं थे, स्कूल में भी वो खास अच्छा नहीं था, खास क्या यूं समझ लो बुरा ही था, फेलियर भी बोल सकते हो तुम। लेकिन बंदा सपना छोटा नहीं देखता था। बंदे का सपना था एक दिन इस लीफ विलेज का होकागे बनना। लेकिन जब उनकी क्लास का ग्रेजुएशन टेस्ट होता है, जिसके के बाद सारे निंजा स्टूडेंट्स को वो हेडबैंड मिलता है लीफ विलेज वाला, स्पेसिफिकली बोलूं तो शिनोबी वाला, तो उसमें लिटरली सारे बच्चे पास हो जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। वो था नरूटो, क्योंकि ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए एटलीस्ट हर किसी को अपना एक शैडो क्लोन बनाना था। लेकिन नरूटो वो भी नहीं बना पाता, जबकि 2 या 3 भी बना लेते हैं कुछ लोग। और वो हेडबैंड मिलना ही यूं समझ लो सबसे पहला स्टेप होता है होकागे बनने का, क्योंकि अगर तुम शिनोबी ही नहीं बन पाए तो होकागे कहाँ से बनोगे। इसलिए नरूटो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और इसी चक्कर में एक बंदे के बहकावे में आके फॉरबिडन स्कूल की चोरी करता है, सो डैट वो एक बढ़िया सा जुत्सु सीख सके और उस ग्रेजुएशन टेस्ट को पास कर सके अपने क्लासरूम टीचर यानी सेंसे को दिखाकर। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो बंदा तो विलन था, वो स्कूल उसको खुद के लिए चाहिए था। नरूटो का तो उसने सिर्फ यूज किया था। लेकिन नरूटो सिर्फ एक रात भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही एक नया जुत्सु सीख जाता है, जो कि था मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और उसी के थ्रू अपने सेंसे को बचाता है और उस विलन को यानी उस बंदे को भी हराता है। और इस तरह ग्रेजुएशन टेस्ट पास कर जाता है बंदा। अब जैसा कि मैंने बताया, नरूटो ऑलमोस्ट बॉटम पे ही आता था क्लास के, जिसका मतलब कोई ना कोई टॉप पर भी होगा। और वो बंदा था सास्के, इकलौता उचिहा जो कि बचा था विलेज में। बाकी सबों का क्या हुआ आगे वीडियो में जानेंगे। अब ग्रेजुएशन के बाद वैसे तो ये सारे लोग फुल फ्लेज्ड निंजा थे, लेकिन सबसे छोटी रैंक पे जो कि थी गेनिन, जिसके ऊपर रैंक आती है चूनिन और उसके ऊपर रैंक आती है जोनिन। और इन रैंक्स तक पहुंचने के लिए, ट्रेन करने के लिए इन सारे स्टूडेंट्स को 3-3 के ग्रुप में बांटा जाता है। और ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो बैलेंस्ड होते हैं। और बैलेंस करने की वजह से स्टूडेंट जो कि बॉटम पे है और स्टूडेंट जो कि टॉप पे है एक ग्रुप में आ जाते हैं विदाउट ट्रैश, आई मीन सकुरा। अब मैं इस लड़की को, जो कि इतनी बढ़िया है दिखने में, ट्रैश क्यों बोल रहा हूँ, तुम वीडियो आगे देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब भले ये तीनों एक ग्रुप में थे, लेकिन ये जो ग्रुप होता है ट्रेन करने के लिए, ये सिर्फ 3 का नहीं होता, 4 का होता है, जिनमें से चौथा होता है एक टीचर, एक प्रोफेशनल निंजा, जो कि ट्रेन करता है इनको अलग अलग मिशंस पे ले जाकर। लेकिन ऐसा नहीं है सबको टीचर मिल जाते हैं भैया। टीचर खुद चूज करते हैं कौन सा ग्रुप वो लेंगे और कौन सा नहीं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली ये एक एग्जाम की तरह है, जिसका की रिजल्ट पूरी तरह टीचर पर डिपेंड करता है। और इन तीनों की किस्मत यानी नरूटो वाले ग्रुप की किस्मत इतनी बुरी थी कि इन्हें एक ऐसा टीचर मिलता है जिसने कि आज तक किसी भी ग्रुप को पास नहीं किया है। लेकिन ये ग्रुप इस बंदे का यानी ककाशी का दिल जीत लेता है, नॉट बिकॉज ऑफ फाइटिंग स्किल्स, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसके बाद क्योंकि एक नया ग्रुप बना था, तो इन्हें छोटे मोटे मिशंस मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली मिलने भी चाहिए। लेकिन भैया नरूटो तो अपना मुंह फटता ही, जो दिल में आता है बोल देता है हमेशा, तो इसलिए वो बोलता भी है कि उसे खतरनाक थोड़ा हार्ड मिशन चाहिए। ये सब नहीं करना उसे, बिल्ली को ढूंढ के लाना, कभी सामान खरीद के लाना, ये कोई मिशन है। इसके बाद हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे सारे मिशंस 4 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं, ABCD। डी से शुरुआत होती है, जो कि सबसे आसान मिशंस होते हैं। उसके बाद C, फिर B, फिर D मिशंस में सिर्फ जोनिन्स जाते हैं। लेकिन पता नहीं होकागे को क्या अफेक्शन था, वो नरूटो को C रैंक मिशन देता है। नरूटो यानी उसके स्क्वाड को, जो कि था एज अ बॉडीगार्ड बन के जाना किसी के लिए, और जिसकी सिक्योरिटी की सर्विस इन्हें प्रोवाइड करनी थी, वो था ये बुड्ढा। और इस तरह स्क्वाड 7 यानी इन चारों का, ककाशी, सकुरा, सास्के, नरूटो, इन सब का पहला मिशन स्टार्ट हो जाता है। पहले से मेरा मतलब है पहला जेन्युइन मिशन, जो कि किसी काम का है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इस मिशन पे और इन पे अटैक्स होते हैं, तो ककाशी को रियलाइज होता है कि ये कोई C रैंक मिशन नहीं है, बल्कि ये एक B रैंक या फिर A रैंक मिशन भी हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा एक नए बने स्क्वाड के लिए। और इसी मिशन के दौरान जब स्क्वाड 7 का सामना एक बहुत ही खतरनाक अपोनेंट से होता है, तो ककाशी को अपनी दूसरी आंख, जो कि उसने छुपा रखी है हेडबैंड से, वो यूज करनी पड़ती है। जी हाँ, बंदा अंधा नहीं है, उसकी दूसरी आंख में एक स्पेशल पावर थी, क्योंकि उसकी दूसरी आंख थी एक शेरेंगन, जो कि जनरली उचिहा क्लैन मेंबर के पास ही होती है, जैसे कि सास्के के पास भी होगी। लेकिन ककाशी तो एक उचिहा है नहीं, तो सास्के इसी शौक में होता है कि ककाशी के पास ये आंख आई कैसे।
लेकिन जो भी है, इस फाइट के दौरान ये तो क्लियर हो जाता है कि ककाशी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ककाशी को ये बंदा जो कि उससे फाइट करने आया था वो तक जानता था कि कैसे ककाशी कॉपी निंजा के नाम से फेमस है। अब ककाशी और इस निंजा के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है और वहीं दूसरी तरफ ये तीनों गैनेन इस बुड्ढे को बचाने के लिए प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़े होते हैं। लेकिन ये फाइट आगे बढ़ती है और एट द एंड स्क्वाड 7 जीत जाते हैं एंड सक्सेसफुली इस बुड्ढे को इसके विलेज में पहुंचाने में कामयाब होते हैं। बट फाइट यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि उस निंजा को जो कि फाइट कर रहा था ककाशी से, उसको बचाने पहुंच जाता है उसका एक दोस्त कह सकते हो तुम। सो यस, वो निंजा मरता नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है भैया, विलेन अगर मरता नहीं है तो दोबारा जरूर फाइट करने आता है वापस। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और अब की बार ये दोनों एक साथ आते हैं स्क्वाड 7 से फाइट करने। और जब ऐसा होता है ना, ये दोनों एक साथ अटैक करते हैं स्क्वाड 7 पे, तो स्क्वाड 7 हारने की, मरने की, खत्म होने की कगार पे होता है, क्योंकि ककाशी इस बंदे से फाइट करने में बिजी था और ये तीनों क्या बोलूं, ये दोनों यानी सास्के और नरूटो इस बंदे से फाइट करने में बिजी थे। और जब नरूटो और सास्के को ये खत्म करने वाला था तो तभी हमें रिवील होती है नरूटो की ट्रू पावर। और सही बता रहा हूँ, इसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से एनीमे में मजा आना शुरू होता है, क्योंकि वैसे तो हमें एनीमे के पहले ही एपिसोड में ही रिवील कर दिया जाता है कि नरूटो के अंदर एक बीस्ट है, लेकिन वो बीस्ट शो करा जाता है हमें इस आर्क के दौरान, इस फाइट के दौरान। लिटरली बंदे ने फाड़ के रख दी थी इसकी, जिसको कि सास्के और नरूटो दोनों मिलकर नहीं संभाल पा रहे थे, उसको नरूटो के अंदर का बीस्ट संभाल लेता है। और दूसरी तरफ ककाशी ज़ाबुज़ा यानी इस बंदे को अपने डेडली अटैक के साथ खत्म करने वाला होता है, तो तभी हाकू यानी ये बंदा सामने आके ज़ाबुज़ा को बचा लेता है। और जब ज़ाबुज़ा किसी काम का नहीं लगता तो जिस बंदे ने उसे हायर किया था ककाशी और उसके ग्रुप को मारने के लिए, वही बंदा ज़ाबुज़ा को मारने पहुंच जाता है काफी सारे लोगों के साथ, लोगों क्या बोलूं, गुंडों के साथ। लेकिन भाई साहब ज़ाबुज़ा बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए भी उन सारे लोगों को अकेला हैंडल कर देता है और इस तरह ज़ाबुज़ा और हाकू एक साथ मर जाते हैं। एंड दैट्स इट, ये मिशन यहीं पे खत्म हो जाता है और वो चार वापस आ जाते हैं लीफ विलेज। और थोड़े टाइम बाद यानी 1 या 2 हफ्ते बाद अनाउंसमेंट होती है चूनिन एग्जाम की। एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट इज दिस चूनिन एग्जाम, तो भैया ये एग्जाम एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि निंजा की रैंक बढ़ा देता है। जैसा कि मैंने बताया था ना वीडियो की शुरुआत में, एक निंजा की 3 रैंक होती हैं, सबसे छोटी गैनिन, फिर उसके बाद चूनिन, फिर उसके बाद जोनिन। तो इस एग्जाम को जीतने पर इसका जो विनर होता है वो गैनिन से चूनिन बन जाता है। एंड ऐसा नहीं है इस एग्जाम में सिर्फ लीफ विलेज के ही निंजा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग विलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये एग्जाम किसी भी विलेज में ऑर्गेनाइज हो सकता है एंड इस बार ये लीफ विलेज में ऑर्गेनाइज होता है। अब इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में कई सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें से कि स्टेज फर्स्ट में होता है रिटन एग्जाम, जिसको कि आसानी से तो नहीं बोलूंगा लेकिन अपना स्क्वाड 7 समहाउ मैनेज कर जाता है पास करने में। यानी नरूटो, सास्के और सकुरा ये तीनों पास हो जाते हैं इस स्टेज में। इसके बाद आती है सेकंड स्टेज या फिर बोलूं सेकंड टेस्ट आता है, जिसके के दौरान सारे लोगों से मेरा मतलब सारे स्टूडेंट्स को एक जंगल में छोड़ दिया जाता है और उसमें जो सरवाइव कर लेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के दौरान वो इस एग्जाम को पास कर लेगा। अब इस टेस्ट के स्टार्ट होते ही हमें कई सारे स्क्वाड्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि रॉकली वाला स्क्वाड, हिनाटा वाला स्क्वाड और अपना नरूटो वाला स्क्वाड यानी स्क्वाड 7। और इसके अलावा कई सारे विलेजेस के भी स्क्वाड होते हैं, जैसे कि गारा वाला स्क्वाड, सैंड विलेज का जो था, मिस्ट विलेज, रॉक विलेज एंड ऐसे ही कई सारे। अब नॉर्मल अपोनेंट से तो अपना स्क्वाड 7 आसानी से निपट रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उनका सामना होता है एक मिस्टीरियसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से। जी हाँ, इस सस्पिशियस बंदे या फिर बंदी के आगे ना तो नरूटो की वो फॉर्म काम करती है जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी उस फाइट के दौरान, और ना ही सास्के का उचीहा ब्लड काम करता है, उसकी शरिंगन काम करती है। अब काम करने से ऐसा मतलब नहीं है वो यूज ही नहीं कर पाते, यूज तो करते हैं ये दोनों, लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि लिटरली खेल रहा होता है इनके संग। एंड एट द एंड ऑफ देयर फाइट सास्के पे तो एक कर्स मार्क छोड़ जाता है और नरूटो की जो सील थी जिसके की अंदर नाइन टेल्स फंसा हुआ था, उस सील को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर जाता है सो डैट नरूटो फिर से उस फॉर्म में वापस ना जा सके। इसके बाद हमें ये रिवील करा जाता है कि ये सस्पिशियस बंदा और कोई नहीं उरोचिमारू था, जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी सानिन रह चुका है। यानी यूं कह सकते हो कि होकागे के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा पूरे विलेज का। इसके बाद भी काफी सारी फाइट्स होती हैं, सास्के फाइट करता है, नरूटो फाइट करता है, लेकिन मेजर चीज ये थी कि सास्के का वो जो कर्स मार्क था उसकी वजह से सास्के को इम्पोर्टेंट टाइम आने पर काफी बड़ा पावर अप मिलता है। हाँ, वो बात अलग है उसकी बॉडी इस पावर अप को झेल नहीं पा रही थी, काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा था उसे, लेकिन स्टिल अच्छों के छक्के छुड़ा देता है, पूरे के पूरे स्क्वाड को अकेला ढेर कर देता है। एंड दैट्स हाउ ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाइयों के साथ ये स्टेज खत्म हो जाती है। इसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेज
यानी थर्ड टेस्ट की, जिसमें कि जो भी सारे लोग सेकंड स्टेज को पास कर लिए हैं उन सबको ही इस थर्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था। लेकिन क्योंकि नंबर काफ़ी बड़ा था, 20 लोगों ने पास किया था सेकंड एग्जाम, तो नंबर रिड्यूस करने के लिए एक प्रिलिमिनरी राउंड रखा जाता है जिसमें कि नंबर रिड्यूस हो जाएगा। 20 में से सिर्फ 10 लोग बचेंगे इस राउंड के बाद। एंड डेट्स हाउ में काफी सारी 1-on-1 फाइट देखने को मिलती है, जिसमें से कि वन ऑफ माय फेवरेट है रॉक ली वर्सेस गारा। एंड इसी के बाद हम नारुतो की भी फाइट देखते हैं, सास्के की भी फाइट देखते हैं और इस सकुरा की भी फाइट देखते हैं। और इस तरह ये राउंड खत्म हो जाता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, मुझसे एक मिस्टेक हुई। मैंने बोला था ना चूनिन एग्जाम को जीतने वाला ही एक चूनिन बनेगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जजेस प्रेजेंट होते हैं यानी थर्ड राउंड में, जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा चूनिन बनेगा और कौन सा नहीं। इसलिए अगर तुम पहला राउंड भी हार जाते हो तो अभी तुम चूनिन बन सकते हो। सो डेट्स व्हाई फाइनल राउंड को ऑर्गेनाइज होने में काफी टाइम लगता है। और इस टाइम के अराउंड सारे स्टूडेंट्स यानी सारे निंजा स्टूडेंट्स, शिनोबी स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड कर देते हैं, अपने आप को पुश करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही नारुतो करने की कोशिश करता है। भैया ककाशी के पास जाता है उसे ट्रेन करने के लिए, लेकिन ककाशी मना कर देता है क्योंकि भैया उसके बस की नहीं थी नारुतो को ट्रेन करना। बट उल्टा वो सास्के को ट्रेन करने वाला था क्योंकि जो उसका कर्ज मार्क था वो बहुत ज्यादा हावी हो रहा था उस पर। अब ऐसा भी नहीं था कि ककाशी नारुतो को अकेला छोड़ देता है, वो नारुतो को चेप जाता है इस बंदे को, यानी ये बंदा ट्रेन करेगा नारुतो को। अब ऑब्वियसली हम सब इसे नहीं जानते थे और नारुतो बस एक एपिसोड में इससे मिला था, तो इसलिए उस बात को मानता नहीं है। वो फिर भी जिद करता है कि वो ककाशी से ही ट्रेन होगा, लेकिन ककाशी मानता नहीं है, तो फिर कोई चॉइस बचती नहीं है और नारुतो को इसके अंडर ट्रेन होना पड़ता है। और नारुतो कुछ टाइम बाद ट्रेन होना इसके अंडर स्टार्ट होता ही है, लेकिन तभी वहां पर इन दोनों की ट्रेनिंग के बीच में एंट्री होती है जिराया सेंसे से, जो कि थे वन ऑफ द लेजेंडरी सानिन। जी हाँ, उरोचिमारू के जैसा ही पावरफुल था ये बंदा, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी बोल सकते हो एक बार को तुम। और होकागे बनने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था। अब क्यों नहीं बना वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन इसकी पहली ही एंट्री से नारुतो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है इससे, क्योंकि जिस बंदे को नारुतो छू तक नहीं पा रहा था, जिराया सिर्फ अपने टोड की हेल्प से उसे पेल के रख देता है। एंड दैट्स हाउ नारुतो को मिलते हैं उसके जिराया सेंसे। अब जिराया ऑब्वियसली वैसे तो शुरुआत में मना करता है ट्रेन करने की, लेकिन नारुतो एट द एंड कैसा ना कैसा करके जिराया को मना ही लेता है उसको ट्रेन करने के लिए। और इसी ट्रेनिंग के दौरान जिराया समझ जाता है कि क्यों नारुतो अपना चक्रा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और वो रीजन था उरोचिमारू की लगाई गई सील, जिस वजह से 90s का चक्रा तो ब्लॉक हो ही गया था, साथ ही साथ नारुतो खुद का भी चक्रा यूज नहीं कर पा रहा था ढंग से, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट जैसे ही जिराया सेंसे उस सील को हटा देते हैं तो नारुतो आसानी से कंट्रोल कर पाता है और काफी तेजी से लर्न करने लगता है चीजें। वन ऑफ देम इज समनिंग जुत्सु, जिसके के थ्रू लिटरली नारुतो इतने बड़े टोड को समन कर सकता था। ऑब्वियसली वो सिर्फ अपने चक्रा के थ्रू नहीं कर पाता ऐसा, उसे 90s के चक्रा की हेल्प लेनी ही पड़ती है। बट स्टिल ऐसा करके नारुतो 90s के चक्रा को भी यूज करना सीख जाता है अकॉर्डिंग टू हिज विल। और ये 90s का चक्रा है ना, वो नारुतो कॉन्शियसली यूज कर सकता था, और ये चीज भी उसे जिराया ने ही सिखाई थी। और इस तरह नारुतो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और फाइनल एग्जाम का दिन फाइनली आ जाता है, जिसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये लोग। और हाँ, सास्के भी था लेकिन आया नहीं था अभी। इसके बाद नारुतो और नेजी की फाइट के साथ साथ और भी काफी सारी फाइट्स होती हैं। एंड इफ यू डोंट नो, नेजी यानी ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि सास्के की बराबरी कर सकता था। लेकिन नारुतो इसे हराने में कामयाब होता है एंड सबको शॉक कर देता है, क्योंकि भैया सबकी नजर में तो नारुतो एक फेलियर था ना। इसके बाद ऐसे ही ये चूनिन एग्जाम आगे बढ़ता है, कुछ मैचेस होते हैं, लेकिन जब गारा और सास्के का मैच होता है, ओरोचिमारू अटैक कर देता है लीफ विलेज पे विद द हेल्प ऑफ मैनी शिनोबीज। ओरोचिमारू तो फाइट करता है होकागे से, उसे मारने के लिए जान से। ऑब्वियसली पूरे विलेज को फाइट में बिजी रखने के लिए वो छोड़ देता है बहुत बड़ा जायंट स्नेक। और दूसरी तरफ गारा और उसके दोस्त भी सैंड विलेज से थे, इसलिए उनसे भागने को बोला जाता है उनके सेंसे के थ्रू। और ये चीज कंफर्म कर देती है कि सैंड विलेज ओरोचिमारू से मिला हुआ था। एटलीस्ट सेंसे सब कुछ जानता था गारा का। लेकिन सास्के वो पीछा नहीं छोड़ता, वो गारा का पीछा करता है और सास्के को ही ढूंढने के लिए बाकी सारे उसके दोस्त यानी नारुतो, सकुरा, शिकेमारू, ये सब उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ ओरोची जो फाइट कर रहा था थर्ड होकागे से, वो जानता था कि अकेला वो थर्ड होकागे को हरा ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो वो होकागे, दूसरी बात ओरोचिमारू का सेंसे था वो, यानी तीन जो लेजेंडरी सानिन है उन तीनों का सेंसे रह चुका है अपना थर्ड होकागे। तो इसलिए ओरोचिमारू फर्स्ट और सेकंड होकागे को सम्मन कर लेता है, उन्हें वापस जिंदा कर देता है। एटलीस्ट उनकी बॉडी तो वापस आ जाती है, कॉन्शियसनेस नहीं आती। एंड एट द एंड ऑफ दिस फाइट ना चाहते हुए भी थर्ड होकागे मर जाता है, लेकिन मरते मरते वो ओरोचिमारू के हाथ छीन लेता है एक जुत्सु के थ्रू। टू बी एक्यूरेट, ओरोचिमारू के हाथ किसी काम के नहीं रहते, वो उनका यूज ढंग से कर नहीं पाता।
दूसरी तरफ सास्के की ही बात करें तो वो कॉटअप कर लेता है गारा के साथ, और जब वो फाइट कर रहे होते हैं तो हमें ट्रू नेचर दिखाई देता है गारा का कि कैसे कितना ज्यादा वो वायलेंट है। गुस्से में किसी पे भी अटैक कर सकता है वो। इनफैक्ट उसके अंदर किसी अजीबोगरीब तरीके का मॉन्स्टर भी था जो कि बाद में हमें रिवील कराया जाता है कि टू टेल्स था। जी हाँ, जैसे नरूटो के अंदर 9 टेल्स है ना, वैसे ही गारा के अंदर 2 टेल था। अब ऑब्वियसली यार इस फाइट में सास्के चाहे कितना भी खुद को पुश कर ले, अपना जो कर्स मार्क था उसकी पावर्स भी यूज कर ले, 2 टेल्स के आगे तो नहीं टिक सकता ना। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। बहुत बुरी हालत कर देता है गारा उसकी। इतने में नरूटो भी वहां पे पहुंच जाता है, वो भी कोशिश करता है फाइट करने की, लेकिन नरूटो भी कुछ नहीं कर पा रहा होता गारा के सामने। और दूसरी तरफ गारा धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है एक अलग ही तरीके के क्रिएचर में, जो कि ऑब्वियसली 2 टेल्स की रियल फॉर्म थी, लेकिन साइज उसका उतना ही रहता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी डिपेंड कर रही थी गारा के एंगर पे, यानी जितना उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था उतना ही ज्यादा 2 टेल्स उस पर हावी होता जा रहा था। बट ऑब्वियसली यार ये एनीमे है, फाइट के दौरान बीच बीच में बातें भी काफी ज्यादा होती हैं, और इन्हीं बातों के थ्रू पता चल जाता है नरूटो को कि गारा भी काफी हद तक उसी की तरह है। उसको भी पूरे विलेज ने अजीब ही तरीके से ट्रीट किया है, क्योंकि उसके अंदर भी एक टेल्ड बीस्ट था, नरूटो के अंदर भी एक टेल्ड बीस्ट था। दैट्स व्हाई। और इसी रीजन की वजह से नरूटो काफी ज्यादा रिलेट कर पाता है गारा से। और जब तुम किसी से रिलेट करते हो तो उसके लिए काइंडनेस अपने आप अंदर से आने लगती है, और ऐसा ही नरूटो के साथ हो रहा था। लेकिन फाइनली गारा के अंदर से पूरी तरह 2 टेल्स बाहर निकले आता है, अपना रियल साइज शो कर देता है। लेकिन भैया अपना नरूटो भी कम थोड़ी था। जब वो देखता है साइज उस 2 टेल का, 2 है या फिर 1 है जो भी है, तो वो अगेन उसी ह्यूज टोड को समन कर लेता है, और इन दोनों के बीच फाइट होती है तगड़ी। और जब ये फाइट चल रही होती है ना, सास्के के होश उड़ जाते हैं ये देख के कि नरूटो कितना आगे पहुंच चुका है, क्या क्या कर सकता है वो, जबकि उसने तो कुछ भी नहीं करा नरूटो के कंपैरिजन में। और इस तरह नरूटो फाइनली 1 टेल को हराने में कामयाब होता है, और गारा को होश में लाने में भी कामयाब होता है। और ये सब पता नरूटो किसके लिए कर रहा था? इस बंदी के लिए, यानी इस ट्रैश सकुरा के लिए। और ये कितनी बड़ी ट्रैश है तो मैं ये वीडियो खत्म होते होते पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल विलेज का लीडर मर चुका था, यानी होकागे मर चुका था, तो नए लीडर की तलाश थी। और सबसे पहले हाथ बढ़ाया जाता है जिराया की तरफ कि तुम बन जाओ होकागे। लेकिन भैया जिराया इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता, मुझे नहीं बनना कहीं का लीडर वीडर। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो विलेज के लिए एक सूटेबल लीडर उसकी नजर में जो है वो लेकर आएगा। और इसी दौरान दूसरी तरफ विलेज में एंट्री ले चुका होता है ये बंदा, वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर ऑफ नरूटो। सबसे फेवरेट बोलूंगा ना तो वो भी गलत नहीं होगा, अभी तक का सबसे फेवरेट मान सकते हो उसको, एटलीस्ट मेरे लिए। अब जो लोग अभी भी नहीं समझे कौन है ये है इताची उचिहा, जिसने कि अपने ही क्लैन को वाइप आउट कर दिया था एक ही रात में, सिर्फ सास्के को छोड़ा था जो कि इसका भाई है। अब इसे रोकने और भी शिनोबीज आते हैं जो कि जोनिन्स होते हैं, लेकिन उनकी भी फट जाती है इताची को देख के। इनफैक्ट ककाशी भी जब फाइट करने आता है इताची से, उसकी भी फट के हाथ में आ रही होती है। इतना सीरियस तुमने कभी भी नहीं देखा होगा ककाशी को, जितना सीरियस वो इताची के सामने हो जाता है। और ये भी सुनने में अगर तुम्हें कम लग रहा है तो इताची सिर्फ एक ही मूव में ककाशी का बहुत बुरा हाल कर देता है। ककाशी अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि इताची यहाँ पर क्या कर रहा है, वो आया था नरूटो को किडनैप करने, 9 टेल्स को कैप्चर करने के चक्कर में। लेकिन सही टाइम पे माइट गाय आया था और इतने सारे एक साथ शिनोबी जमा हो रहे थे, इन्फॉर्म भी कर दिया गया था, तो इसलिए उन्हें वहां से तुरंत ही जाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं नरूटो को, जो कि अगेन जिराया सेंसे के आसपास घूम रहा होता है, उसके साथ ट्रेवल कर रहा होता है। जैसे कि मैंने बताया जिराया सेंसे उस बंदे को वापस लेकर आ रहे हैं जो कि होकागे बनेगा, तो इसलिए ये दोनों एक साथ ट्रेवल कर रहे थे। और क्योंकि भैया अपने जिराया सेंसे नरूटो के साथ थे इताची, और ये बंदा भी डर रहे थे नरूटो के आसपास भटकने से, क्योंकि भैया उन्हें पता है कि जिराया सेंसे क्या क्या करने के केपेबल है। इसके बाद हम देखते हैं नरूटो और जिराया सेंसे एक होटल में रुके होते हैं, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सास्के को कानों कान खबर लग जाती है किसी ना किसी तरीके से कि उसका भाई विलेज में आ चुका है, यानी इताची उचिहा, और नरूटो के पीछे पड़ा है 9 टेल्स की वजह से, जिस वजह से वो तुरंत ही नरूटो को ढूंढने लग जाता है। उसके घर जाता है, घर से फिर वो और जगहों पर जाता है, एंड बाद में उसे पता चलता है कि वो जिराया सेंसे के साथ ट्रेवल कर रहा है किसी डायरेक्शन में, और वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। बंदा कितना भी नफरत क्यों ना करे नरूटो से, एक्टिंग क्यों ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कॉमरेड मान चुका है, एक अच्छा दोस्त मान चुका है। लेकिन यही एक रीजन नहीं था सास्के के इतने ज्यादा डेस्परेट होने का। मेन रीजन तो ये था कि वो अपने भाई से फाइट करना चाहता था, बदला लेना चाहता था पूरे क्लैन को वाइप आउट करने की वजह से, क्योंकि भैया पूरे क्लैन में उसके मम्मी पापा भी तो आते हैं। जी हाँ, इताची ने अपने मॉम डैड को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार दिया था, और इसी वजह से वो इताची को मारना चाहता था। इनफैक्ट वो निंजा बना, इतनी ज्यादा मेहनत करता है, ट्रेन करता है, किस लिए? इताची को मार के रिवेंज लेने के लिए। इसके बाद कई सारे इवेंट्स होते हैं एक साथ।
नरूटो अकेला कमरे में होता है, जिराया किसी लड़की के चक्कर में फंस के इधर उधर चला गया होता है एंड इताची पहुंच जाता है नरूटो को किडनैप करने, नाइनटेज को कैप्चर करने। पर तभी उसी टाइम के अराउंड वहां पे सास्के भी पहुंच जाता है, फाइट करना शुरू कर देता है इताची से। लेकिन ऑब्वियसली यार इताची इतना ज्यादा स्ट्रांग था, जब ककाशी तक उससे डर रहा था तो सास्के क्या ही था उसके आगे। लिटरली बंदा अपने छोटे भाई को पीट पीट के उसका होश ठिकाने ला देता है। और सास्के जो पहले से ही काफी ज्यादा डिप्रेस था क्योंकि नरूटो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, वो कुछ नहीं कर पाया और भी ज्यादा डिप्रेस फील करने लगता है कि वो अभी तक कर क्या रहा था। इसी मूवमेंट का तो इंतजार वो इतने टाइम से कर रहा था। अब जब वो मूवमेंट आया है, भाई से फाइट कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। एंड इसी बीच जब वो नरूटो को ले जाने ही वाले होते हैं तो जिराया वहां पे पहुंच जाता है अचानक से। क्योंकि भैया अपने जिराया सेंसे कितना भी डम्ब दिखने की कोशिश क्यों ना कर ले, हैं वो लेजेंडरी सानी नहीं, इसलिए समझ जाते हैं कि कोई ना कोई तो नरूटो के पीछे पड़ा हुआ है और एक औरत के थ्रू उसे दूर कर दिया नरूटो से। और क्योंकि ये दोनों क्रिमिनल थे यानी इताची और उसका पार्टनर, तो कैप्चर करने की कोशिश करता है जिराया सेंसे। लेकिन यहाँ बात इताची उचिहा की हो रही है। शॉकिंग फॉर जिराया, इताची भागने में कामयाब होता है एक मिस्टीरियस पावर के थ्रू। इसके बाद फाइनली नरूटो अपना सिग्नेचर मूव सीखता है, जैसे कि सास्के के लिए चिडोरी थी ना, वही बिजली वाला अटैक, वैसा ही अटैक नरूटो भी सीखता है जो कि आज तक एनीमे में चलता हुआ आ रहा है। उसका बेटा भी यूज कर रहा है बरूटो, जो कि था रसेनगन, इन्वेंट किया था 4th होकागे ने। और तुम यूं कह सकते हो कि इस अटैक को सीखने के बाद नरूटो को काफी बड़ा पावर अप मिलता है। इसके बाद ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाई जाती है वो बंदी जिसको कि जिराया सेंसे इनवाइट करने गए थे होकागे बनाने के लिए। और हमें रिवील करा जाता है कि ये थी तीसरी लेजेंडरी सानिन। और क्योंकि सुना दे मेडिकल निंजुत्सु में काफी अच्छी थी, इसलिए जिराया के अलावा ओरोचिमारू भी उससे मिलने आता है, उसके हाथ सही करने की बोलता है। और इस तरह फाइट शुरू हो जाती है तीनों लेजेंडरी सानिन्स की। एंड ऑनेस्टली काफी तगड़ी फाइट थी यार। इसी फाइट के बीच में नरूटो भी प्रूव कर देता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। वो रसेनगन की हेल्प से इस बंदे को ढेर कर देता है, जिससे सुनादे काफी ज्यादा इम्प्रेस। और क्योंकि नरूटो ने इम्प्रेस कर दिया था सुनादे को, तो वैसे तो वो मना कर रही थी विलेज वापस जाने को, होकागे बनने को, लेकिन इस फाइट के बाद वो वापस विलेज चली जाती है, होकागे बनने की हाँ बोल ही देती है। इसके बाद में पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती है क्योंकि सास्के सोच रहा था अपने माइंड में, जिसमें हम ये देखते हैं जब साकुरा पूछती है सास्के से कि सास्के थैंक यू मुझे उस सैंड मॉन्स्टर से बचाने के लिए, तो सास्के ये बोलता है कि मैंने नहीं, तुम्हें नरूटो ने बचाया है। इसके बाद रियल टाइम में आया तो सास्के अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड होता है, इतनी बुरी तरह पिट चुका होता है ताची से कि अभी भी उसे होश नहीं आया होता है। लेकिन नरूटो है ना, सुनादे को लेकर आया होता है, वो आती है, सास्के के माथे पे हाथ रखती है और उसे ठीक कर देती है। और जैसे ही सास्के को होश आता है ना, ये साकुरा नरूटो से कुछ भी ना बोल के, ना थैंक यू ना कुछ, सास्के के गले लग जाती है। सही में इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से मुझे दिमाग खराब होने लग गया था। खैर जो भी है, इसी तरह और दिन बीतते हैं, सास्के ठीक हो जाता है बिल्कुल, और नरूटो से काफी ज्यादा जेलस होने की वजह से उसे फाइट के लिए बोलता है, जिसको कि ककाशी सही टाइम पे आके रोक लेता है। देखने पे लगता तो ऐसा ही है कि चिडोरी ज्यादा पावरफुल है, सास्के इसलिए कुछ भी होता है, लेकिन उसे बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, नरूटो का अटैक उससे कहीं ज्यादा गुना पावरफुल था। इसके बाद ओरोची के चेले सास्के को कैप्चर करने आए होते हैं, बिकॉज ओरोची कुछ ना कुछ तो सास्के के साथ करना चाहता था, उसका कर्ज मार्क यूज करके, जिसपे शुरुआत में तो सास्के रेजिस्ट करता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि ओरोचिमारू और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है उसे, तो वो चल देता है। लेकिन भैया नरूटो और बाकी सब ये मानने से इनकार करते हैं और सास्के के पीछे जाते हैं, उसे रेस्क्यू करने जाते हैं, उसे समझाने जाते हैं, एंड ऑलमोस्ट सास्के को वापस ले भी आते हैं सारे चेलों को हराने के बाद। लेकिन इस सब का क्या ही फायदा, क्योंकि सास्के खुद ही वापस आने को तैयार नहीं था। एंड दैट्स व्हाई फाइनल बैटल शुरू होती है नरूटो और सास्के के बीच। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत तगड़ी बैटल थी यार, सही में इंटरेस्ट आ गया था नरूटो को देखने का और ज्यादा। नरूटो अपनी 9 टेल्स की पावर्स यूज करता है, सास्के अपने कर्ज मार्क की पावर यूज करता है, और इस बार जो ये पावर्स यूज कर रहे थे वो छोटे लेवल पे नहीं, काफी ज्यादा बड़े लेवल पे थी, इसलिए ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के दिखने लगते हैं। बट एट द एंड सास्के जीत ही जाता है, और बंदा जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पावर हासिल करने के चक्कर में, इताची से रिवेंज लेने के चक्कर में चला ही जाता है। वेल अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय।